हाय दोस्तों, आज हम फैक्टराइजेशन का एक्सरसाइज नंबर 12.1 में सॉल्व करेंगे कि उसे जो क्वेश्चन दिया है कैसे हम निकालते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन में फैक्टर। तो अब पहला क्वेश्चन ये है कॉमन फैक्टर। कॉमन तो आप समझ रहे हैं कि कोई भी दो नंबर है उसमें जो कॉमन हो उसको हम सिंपल सा बोल देंगे कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर अब ये नंबर दिया गया है 12x और 36, इसका हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका फैक्टर निकालेंगे 12x का। 12x हो जाएगा आपका 2 इंटू आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स, 4 तिहाई 12, 12x। अगला है 36। 36 का भी निकालिए, 2 हो जाएगा 3 अब तो इसको हम ये नंबर हुआ 12x का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स, 36 का 2 इंटू 3 इंटू 6। इसको भी आप अलग अलग लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। अब इसमें हम यहाँ लिख वर्ड जो आप वर्ड से पकड़िए, क्या लिखा है कॉमन। ये दोनों में कॉमन क्या है, ये देखो ये कॉमन है, यहाँ भी ये कॉमन है और ये भी इधर कॉमन है। तो आपका कॉमन कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 12। तो इसका कॉमन फैक्टर कितना हुआ 12 हुआ। तो एक्स इसमें है, एक्स इसमें नहीं है, इसलिए ये कॉमन नहीं हो सकता है। दोनों में जब तक नहीं होगा उसको हम कॉमन फैक्टर कॉमन में नहीं काउंट करेंगे। दोनों होना चाहिए, दोनों टर्म में जो दिया गया है, दोनों संख्याएं जो दिया गया है उसमें इसमें भी होना चाहिए, उसमें। जैसे हमने इसको पहले तो हमने फैक्टर निकाल दिया, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिवाइड कर दिया। और उसके बाद उसमें देखेंगे जो दोनों में हो, दोनों में जो कॉमन हो, दोनों में जो मैच कर रहा है उसको हम लिखेंगे और वो उसका हम प्रोडक्ट निकालेंगे, वो हो आपका कॉमन फैक्टर। तो आपका कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगला है 2y, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू वाई। इसके साथ जो नंबर दिया है 22xy मीन्स 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, कॉमन आपको ये दो मिल गया ये, तो आप इसको लिख लीजिए 2। यहाँ y है, ये y आपको मिल गया तो y को लिख लीजिए। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2y, क्योंकि जो चीज़ें हम दोनों संख्याओं में होगा उसी को हम जो एक्सप्रेशन, दोनों एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी में हम जो सेम सेम हो गया उसी को हम निकालेंगे, वो है आपका कॉमन फैक्टर। अगला है बच्चों 14pq, ये इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू। अगला लिखा हुआ संख्या 28p स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू पी
इंटू क्यू इंटू क्यू। अब इसमें कॉमन देखिए, यहाँ पे कॉमन है, ये कॉमन है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए 7 कॉमन है, यहाँ पे 7 लिख देंगे। फिर पी पी कॉमन है, इंटू पी लिख देंगे। फिर क्यू कॉमन है तो क्यू लिख देंगे। तो आपका 14 पी क्यू, ये आपका होगा ये 14 पी क्यू कॉमन फैक्टर। तो नेक्स्ट आपका टर्म जो क्वेश्चन है, इसमें भी कॉमन फैक्टर। तो ये देखो टर्म 2 दिया गया है 2x, एक टर्म ये, दूसरा 3x स्क्वायर दिया गया है, तीसरा क्या है 4 दिया गया है। तो अब इसमें क्या करेंगे, तीनों के फैक्टर अलग अलग हम निकालेंगे, जिसमें हो जाएगा 2x का हो जाएगा 2 इंटू एक्स, 3x स्क्वायर का 3 इंटू एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। अब अगला है 4 का 2 इंटू, इस तरह से अगर क्वेश्चन है इसमें 2x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 3x स्क्वायर 3x और x हो जाएगा 4 का 2 इंटू 2 हो जाएगा। अगर इसमें कॉमन फैक्टर कोई पूछता है तो इसमें कोई कॉमन है ही नहीं। अगर यहाँ 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें है। इस तरह से अगर कोई आता है क्वेश्चन तो आप कैसे निकालेंगे, ऐसे तो इसमें कोई कॉमन नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसमें 2x है, इसमें 3x और इंटू एक्स है, इसमें 2 इंटू 2 है कोई, क्योंकि हम कॉमन तभी बोलेंगे जब तीनों संख्या तीनों टर्म में हो, इसमें भी हो, इसमें भी, इसमें भी हो। एक चीज़ हमने पहले बताया है कि फैक्टर 1 सभी में होता है, किसी भी संख्या का आप फैक्टर 1 होता है। मीन्स इसमें अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें, इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई करें, इसमें भी मल्टीप्लाई करें, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा 2x। इसमें भी 3x स्क्वायर में 3 इंटू एक्स इंटू 1 कर देंगे, 4 का 2 इंटू 1 कर देंगे। तो अब इसमें देखिए इस तरह से जो है आपको मिलेगा ये। तो इसको हम 1 मानेंगे, तो इसका सिंपल सा आंसर होगा इस तरह से। जो क्वेश्चन टर्म में है इसमें 1 ही है, कि कोई अगर टर्म दिया हुआ, कोई नंबर दिया हुआ, अगर उसका कुछ भी कॉमन नहीं निकालता है तो 1 तो कंपलसरी होगा सभी नंबरों में, क्योंकि फैक्टर 1 सभी का होता है। इस तरह से अगर कोई नंबर आपको नहीं मिलता है तो आप 1 तो जरूर आ पाएगा, ये आपका आंसर होगा 1। अगला क्वेश्चन है आपका इसका 6abc 24ab स्क्वायर 12a स्क्वायर b। इसका हम कॉमन फैक्टर निकालने के लिए इसमें भी सभी का फैक्टर अलग अलग कर देते हैं। 2 इंटू 3 इंटू a b टू c हो जाएगा। इसका हम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b इंटू b। इसी तरह हम 12 करेंगे 2 3 इंटू a इंटू b। अब इसमें कॉमन निकालेंगे इस तीनों टर्म का, 6abc 24ab स्क्वायर 12a स्क्वायर b। अब इसमें देखिए ये 2 तीनों संख्याओं में है, तीनों टर्म है।
तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉमन हो जाएगा 2। अब इसमें देखिए 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो आप 3 लिख दीजिए, तीनों में कॉमन। टू इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं, इसलिए हम इसको 2 को छोड़ देंगे। अब आता है ए का, तो ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये ए हो गया। अब आता है बी, बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हो जाएगा बी। सी यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है ना यहाँ पे है, तो इसके लिए इसके कॉमन फैक्टर कौन नहीं होंगे, कॉमन नहीं होंगे, तो आपका कितना आंसर हो जाएगा 6 ए बी। ये आपका यही 6 ए बी आपका कॉमन फैक्टर हो गया, ये तीनों टर्म का। इसी तरह अगला निकालेंगे हम 16x³ कल टू क्या जाएगा 4 × 4 भी कर सकते हैं, या 2 × भी कर सकते हैं। चलिए हम इसको 2 कर देते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × x। अगला है -4x², इसका माइनस कर देंगे, 2 × 2 × x × x। 32 का 2 × 2 2 2 2 सॉरी यहाँ पे x भी है × x। अब हम इसका कॉमन निकालते हैं, जो उसको कॉमन फैक्टर इस सम तीनों टर्म देखिए यहाँ माइनस है, इसलिए माइनस को आप कॉमन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, तो ये माइनस को आप छोड़ देंगे, तो माइनस इसमें नहीं आएगा, आपका आएगा 2। ये 2 आ गया, ये 2 हो जाएगा 2। ये माइनस को आप नहीं लेंगे, क्योंकि इसको अलग कर दीजिए माइनस को, क्योंकि इसमें माइनस नहीं, इसमें माइनस नहीं, इसलिए माइनस नहीं लेंगे, केवल हम 2 लेंगे। उसके बाद ये 2 कॉमन हो गया, ये 2 यहाँ, क्योंकि इसमें तो नहीं है, इसलिए हम ये 2 को छोड़ देंगे। अब आता है x, यहाँ x यहाँ पे है और एक x यहाँ पे भी है, तो ये कॉमन हो जाएगा आपका x। और कोई इसमें ये x इसमें है बट इसमें नहीं है, तो हम x को छोड़ देंगे। अब 2 है, यहाँ पे है, यहाँ पे बट इसमें नहीं है, तो आपको फाइनली कॉमन कितना हो जाएगा 2 × 2 × x 4x। ये आपका 4x आपका आंसर हो गया। अगला हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे इसका 10pq 20qr 30rp। तो इसको हम 10pq को पहले हम इसका फैक्टर अलग अलग कर लेते हैं, 2 × 5 × p × q। इसका हो जाएगा 2 × 2 × 5 × q × r। अगर 30 का हो जाएगा 2
इंटू 2 इंटू 3 5 सॉरी इसका 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू आर इंटू पी। तो इसमें देखिए 2a तीनों कॉमन में है तो आप 2 लिख देंगे, 5 ये तीनों में है तो यहाँ 5 लिख देंगे, और कोई कॉमन नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा 10। ये करेंगे 3x स्क्वायर वाई क्यूब तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई 10x क्यूब वाई स्क्वायर तो हो जाएगा 2 टू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। ये आपका x हो जाएगा x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। जब हम इसको कॉमन निकालेंगे, इसमें चेक करेंगे तो इसमें देखिए नंबर में कोई नहीं है कॉमन, केवल वेरिएबल टर्म जो है ये x ये हो गया, ये नहीं तो यहाँ पे x लिख दो, इंटू यहाँ पे भी x है ये है, के बाद फिर ये भी है ये, इंटू x लिख दो, y को यहाँ पे y है, ये है y यहाँ पे है तो y लिख दो, फिर ये y है, फिर ये y है तो y लिख दो। तो इसका आंसर x स्क्वायर और y स्क्वायर है, ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में है फैक्टराइज दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन दिया हुआ 7x माइनस 42 इसका फैक्टर निकालना है, या 6p माइनस 12q या 7a स्क्वायर प्लस 14a माइनस 16z प्लस 20z क्यूब, इन सभी का हम फैक्टर निकालेंगे। तो निकालने के लिए आपको पहला देखिए 7x माइनस 42। अब इसमें देखिए आप सिंपल से में कॉमन क्या है, इसको दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये तो सिंपल सा आप 7 को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ x बचेगा या माइनस 6 बचेगा, तो आपका फैक्टर कितना हो जाएगा 7 एंड x माइनस 6। ये एक तो तरीका आप इस तरह से सिंपल निकाल सकते हैं, या इस तरह से भी कर सकते हैं 7x को 7 इंटू एक्स, 42 को अलग कर देंगे 2 इंटू 3 इंटू 7 तो आपका ये हो जाएगा 7 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 3 इंटू 7। तो इसमें भी देखिए 7 दोनों में कॉमन है तो 7 आप यहाँ से कम ले तो x माइनस 2 और 3 बचा है जो हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में फैक्टर में करके, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं।
इसी तरह ये नेक्स्ट वाला है 6p माइनस 12q। इसमें आप एक तो आंसर ये है कि 6 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा p माइनस 2q। तो आपका फैक्टर कितना हो जाएगा 6, एक फैक्टर हो जाएगा, दूसरा p माइनस 2q हो जाएगा। इस तरह से भी निकालिए, या आप 2 इंटू 3 इंटू पी करिए माइनस 12 है 2 3 इंटू क्यू। इससे भी आसानी हो जाए आपको। तो यहाँ 2 है तो इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, पहले 2, 3 है तो 3 ले लीजिए, और कोई कॉमन नहीं है तो ये बाकी बचा p, इसमें p बचा है, इस टर्म में कितना बचा है माइनस ये 2 बचा है, 2 ले लेंगे और q ले लेंगे तो भी 6 p माइनस 2q। आंसर सेम होगा, चाहे आप इस तरह से निकालिए और चाहे इस तरह से, जो भी आपको आसान लगे आप कर सकते हैं। इसको भी दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो पहला यह है 7 लेकर और a हो जाएगा, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। तो फैक्टर कितना हो जाएगा 7a और दूसरा a प्लस 2 फैक्टर हुआ। या आपको इस सीक्वेंस में भी निकाल सकते हैं, उसको फैक्टर करके सारे जो टर्म है उसको अलग अलग फैक्टर करके, तो हो जाएगा 7 a स्क्वायर का हो जाएगा 7 इंटू ए हो जाएगा, प्लस 14 ये है तो 2 इंटू 7 इंटू ए। अब इसमें कम लेंगे, ये 7 यहाँ 7 है तो 7 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे a है यहाँ पे a कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ कितना बचा a स्क्वायर, यहाँ a बचा, प्लस यहाँ पे कितना बचा है 2 बचा है, तो 7a और a प्लस 2। आपके फैक्टर दोनों सेम हो कि नहीं, यहाँ भी सेम है, ये भी दोनों सेम है ना। आप इस तरह से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं या इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ये अगला आ गया है, इसको भी दोनों तरीके से हम बता दे रहे हैं। इसमें भी यहाँ 16 है माइनस 16z और प्लस 20z क्यूब। अब इसमें देखिए कौन सा नंबर में कम हो गया,